दोस्तों, जिन सब्जियों की खेती को फरवरी माह में किया जाता है उन्हीं सब्जियों की खेती बेमौसमी की जाती है, यानी कि दिसंबर और जनवरी माह में उन सब्जियों की खेती की जाती है लोटनल फार्मिंग के द्वारा। जिससे फ़ायदा क्या होता है, उन सब्जियों का जो मंडी भाव है वो हमें 1.5 से 2 गुना तक मिल जाता है, क्योंकि उनकी हार्वेस्टिंग भी जल्दी हो जाती है, यानी कि अगेती खेती हो जाती है। यानी दिसंबर और जनवरी माह में उन सब्जियों को हम लोटनल के द्वारा लगाते हैं। तो जहाँ पर फरवरी में हम उन सब्जियों को लगाते हैं, उसी फरवरी में उन सब्जियों का हम हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो मंडी भाव है वो हमें काफ़ी शानदार मिल जाता है। लोटनल फार्मिंग के द्वारा उत्पादन जो है सब्जियों का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी 1.5 से 2 गुना तक उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और सब्जियों में जो रोग आते हैं वो भी काफ़ी कम आते हैं, यानी कि स्प्रे वगैरह का जो खर्चा होता है हमारा वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, लोटनल फार्मिंग पे A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोटनल फार्मिंग आखिर होती क्या है, क्योंकि जो नए किसान भाई हैं वो कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं कि सर लोटनल फार्मिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जिन सब्जियों की खेती को अगेती की जाती है अथवा उन सब्जियों को सर्दियों में उगाया जाता है अच्छे मंडी भाव लेने के लिए, अथवा बेमौसमी उगाई जाने वाली सब्जियों को कम टेम्परेचर अथवा पाले से बचाने के लिए किसी प्लास्टिक के कपड़े से अथवा फैब्रिक के कपड़े से कवर कर दिया जाता है पाले से बचाने के लिए, उसी को बोलते हैं लोटनल फार्मिंग। दोस्तों, लोटनल फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि ओपन फील्ड में जिन सब्जियों को आप फरवरी माह में लगाते हो उन्हीं सब्जियों को लोटनल फार्मिंग से अगर आप दिसंबर और जनवरी माह में लगा देते हैं तो फरवरी में उन्हीं सब्जियों की आप हार्वेस्टिंग ले सकते हो, यानी कि उनसे फरवरी में काफ़ी अच्छा मंडी भाव हमें मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें आपकी जो फसलें हैं उनमें रोग जो है वो काफ़ी कम आते हैं, यानी जब तक आपकी फसलें लोटनल के अंदर कवर रहती हैं तब तक उनमें रोग भी काफ़ी कम आते हैं। और दूसरा, उत्पादन इसका बाकी ओपन फील्ड के मुकाबले काफ़ी शानदार हमें मिल जाता है। कहने का मतलब है, लोटनल फार्मिंग में खर्चा हमें भले ही थोड़ा सा हो जाता है, हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, लेकिन इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, स्प्रे का खर्चा भी हमारा काफ़ी कम होता है और इसके जो मंडी भाव है वो हमें 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इससे हम काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट सब्जियों की खेती से ले सकते हैं लोटनल फार्मिंग के द्वारा। तो जिन सब्जियों को आप फरवरी माह में ओपन फील्ड में लगाते हो उन्हीं सब्जियों को आप अगेती कर सकते हो दिसंबर और जनवरी माह में, यानी आप लोटनल से तरबूज लगा सकते हैं, खरबूजा लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं, मिर्ची की फसल ले सकते हैं, अगेते टमाटर की खेती कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जिन सब्जियों की खेती आप फरवरी माह में करते हो उन्हीं सब्जियों को दिसंबर और जनवरी माह में आप लोटनल के द्वारा कर सकते हो, जिससे कि मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। और इसका जो उत्पादन है वो आपको फरवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों के बजाय जिन सब्जियों को आप लोटनल से दिसंबर और जनवरी माह में लगाते हो उनका आपको ज़्यादा उत्पादन मिलता है। कैसे मिलता है वो आप समझ लीजिए। जिन सब्जियों को हम अगर फरवरी माह में लगाते हैं और उसके बाद में जब फसलें हार्वेस्टिंग पे आती हैं, यानी फरवरी में जिन फसलों को हम लगाएंगे तो मार्च के आखिर में वो हार्वेस्टिंग पे आएगी और उसके बाद में अप्रैल माह में ही लू जो है वो चलनी शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके बाद में उन सब्जियों का जो उत्पादन है वो तुरंत डाउन आ जाता है, यानी करीब 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने तक आप उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में लू वगैरह चलने लग जाती हैं तो पानी की खपत भी हमारी बढ़ जाती है और जो हमारा उत्पादन है वो भी काफ़ी डाउन आ जाता है अगर ओपन फील्ड में फरवरी माह में हम किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। लेकिन वही फसलें अगर आप लोटनल से करते हो, यानी दिसंबर और जनवरी माह में करते हो, तो आपकी फसलें फरवरी के आखिर तक यानी लास्ट वीक तक आपकी फसलें हार्वेस्टिंग पे आ जाती हैं और फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल तक यानी 2 महीने तक काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको उनसे मिल सकता है। और कुछ फसलें तो ऐसी हैं उसके बाद में आपको उनसे उत्पादन मिलता रहता है, लेकिन लू वगैरह चलने के बाद में थोड़ा सा आपकी फसलें डाउन हो जाती है, उत्पादन उनका थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन कम से कम 15 फरवरी के बाद में आधा फरवरी आपको मिल जाता है, पूरा मार्च मिल जाता है और उसके बाद में अप्रैल में भी आपको उसमें काफ़ी उत्पादन मिल जाता है और फरवरी और मार्च में आपको काफ़ी अच्छा उसका मंडी भाव जो है वो भी अच्छा मिल जाता है। यानी उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, लंबे समय तक मिलेगा, उसी से आपको करीब 2.5 से 3 महीने तक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो लोटनल फार्मिंग से उत्पादन तो आपको अच्छा मिलेगा ही, साथ में मंडी भाव भी जो है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। दूसरा, आपके जो रोग आते हैं फसलों में वो काफ़ी कम आएंगे, क्योंकि जब तक आपकी
फसलें क्रॉप कवर के अंदर या अन्य की लो टनल के अंदर कवर रहेंगी, तब तक किसी भी तरह का कीट अथवा मच्छर वगैरह, व्हाइट फ्लाई हुई, फ्रूट फ्लाई हुई, यानी कि किसी भी तरह के जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, थ्रिप्स वगैरह, किसी भी तरह का कीट आपकी फसलों तक नहीं पहुंचेगा। यानी किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों की वजह से जो नुकसान होते हैं आपकी फसलों को, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब तक आपकी फसलें क्रॉप कवर के अंदर रहेंगी, तब तक आपकी फसलों में एक भी आपको स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप चाहे दिसंबर में सब्जियां लगाएं या आप जनवरी माह में सब्जियां लगाएं, जब तक आप क्रॉप कवर को नहीं हटाएंगे तब तक आपको एक भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई एक आध रेयर केस में ऐसा हो सकता है शायद कि एक दो स्प्रे आपको करना पड़े, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी मिर्ची वगैरह की फसल में शायद आपको एक आध स्प्रे निकालना पड़ जाए, बाकी आपकी फसलें जब तक क्रॉप कवर के अंदर रहती है तब तक आपको स्प्रे वगैरह भी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर यह खर्चा आपका बच जाता है, फसलें आपकी स्वस्थ रहती हैं। अगर आपकी फसल में कोई रोग ही नहीं आएगा तो खर्चे के साथ साथ आपकी फसलें हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो उत्पादन भी उससे आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सब्जियों की खेती करते हैं और अगेती सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, दिसंबर और जनवरी माह में लो टनल फार्मिंग के द्वारा सब्जियों की अगेती खेती करके शानदार उत्पादन के साथ साथ शानदार मंडी भाव लेकर काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, यानी 2-3 दिन बाद में दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम आपको लो टनल फार्मिंग के बारे में दूसरी जानकारियां देंगे, यानी कि कौन सा आपको कपड़ा काम में लेना है, कौन से सरिये आपको काम में लेने हैं, कितना खर्चा आने वाला है, A to Z जानकारी उस दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में अगर जिक्र करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।